कि अब भारत और इजराइल दोनों के लिए क्या बड़ी समस्या बन रहा है। तुर्की के जो प्लान है वो देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब खुलकर कहा है कि भारत ने यहाँ इजराइल और तालिबान की मदद ले ली थी और इन दोनों ने मदद दे दी थी। पर इन सब के अलावे ये देखने को मिल रहा है कि तुर्की साउथ एशिया में ऐसा क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल तुर्की इस वक्त जो है वो कुछ अलग रोल में दिख रहा है। भारत के साथ संघर्ष के दौरान तुर्की ने न खुलकर पाकिस्तान का सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच अपना खेमा भी चुन लिया है। लेकिन तुर्की को लेकर ताजा रिपोर्ट्स में कहा गया कि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की नजरें चीन की ही तरह हिंद महासागर में टिकी हुई है। इसके लिए वो अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लिए एक स्पेस पोर्ट बनाने के लिए जगह खोज रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की कथित तौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सोमालिया से स्पेस पोर्ट बनाने के लिए बात कर रहा है। इसके जरिए तुर्की की कोशिश न सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना है, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी को विस्तार देते हुए सोमालिया में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड बनाना है। तुर्की इसके जरिए सोमालिया में स्थित रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। हालांकि तुर्की का ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर भारत को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान की मदद के लिए जिस तरह से तुर्की खड़ा रहा है वो भविष्य में नए खतरे का दरवाजा खोलता है। कहा जा रहा है कि भविष्य में पाकिस्तान तुर्की के साथ स्पेस बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। यहाँ से भारत के लिए सीधी परेशानी शुरू होगी। तुर्की अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से अपने ड्रोन और दूसरे हथियार भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ अफ्रीका के कई देशों को बेचे हैं। ऐसे में सोमाली में स्पेस पोर्ट बनने के बाद तुर्की अपने डिफेंस प्रोग्राम को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दरअसल तुर्की कई भौगोलिक परेशानियों से बंधा हुआ है। इसके लिए भूमध्य सागर, काला सागर के पास टेस्ट लॉन्च करना काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है। तुर्की के लिए अपनी सीमा के अंदर मिसाइलों का परीक्षण करना, लगातार भीतरी और बाहरी निगरानी करना काफी मुश्किल काम है। लिहाजा तुर्की सोमालिया के जमामे ड्यून क्षेत्र में एक स्पेस पोर्ट बनाना चाहता है। तुर्की साल 2028 तक इस स्पेस मॉडल को तैयार कर लेना चाहता है। राष्ट्रपति अर्दोगन ने 2021 में इसकी घोषणा की थी। माना जा रहा है कि स्पेस पोर्ट्स तो बनाने से लेकर मेंटेनेंस में करीब $350 मिलियन खर्च हो सकते हैं। तुर्की का स्पेस प्रोजेक्ट भारत के लिए कितनी चिंता की बात है। सोमालिया जिस जगह स्थित है वो भारत के अंडमान निकोबार, कमांड, मालदीव, भारतीय नौसेना के अफ्रीकन स्ट्रेटजी के लिए संवेदनशील है। लिहाजा तुर्की का वहां अस्थायी स्पेस बेस होना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को सीधी चुनौती हो सकता है। तुर्की अब भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये साबित हो चुका है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान तुर्की के सोमालिया पोर्ट का फायदा नहीं उठा सकता है। चीन पहले से जिबूती में सैन्य बेस बना चुका है। अब अगर तुर्की भी आ गया तो चीन पाक तुर्क त्रिकोण इंडियन ओशियन में भारत के लिए एक खतरनाक गठबंधन बन सकता है। खैर, अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है, एक और चीज देखने को मिल रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के इस खास दोस्त को न सिर्फ एमराम मिसाइल बेचने की सोच रहा है, बल्कि काटसा प्रतिबंधों में ढील की भी बात कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ा संकेत तो है ही, लेकिन भारत के साथ साथ इजराइल के लिए भी एक संकेत है। ये आखिरकार ट्रंप किस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी फिलहाल ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। जिस तरीके से वो कर रहे हैं उनके शुरुआती छवि के एकदम उलट देखने को मिल रहा है। अमेरिका द्वारा तुर्की को M120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल बेचने का फैसला भारत के लिए चिंता का विषय है। ये $225 मिलियन का सौदा तुर्की और अमेरिका के बीच नाटो सहयोगियों के रूप में रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के गहरे सैन्य संबंधों के कारण भारत को आशंका है कि ये मिसाइलें अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को 53 M120C8 एमराम मिसाइलें, 6 मार्गदर्शन प्रणालियां और अन्य सहायक उपकरण $225 मिलियन में बेचने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त तुर्की ने 60 M9X साइडवाइंडर ब्लॉक 2 मिसाइलें, 11 टैक्टिकल मार्गदर्शन इकाइयां, $79 मिलियन
बिलियन डॉलर में खरीदी है। ये मिसाइलें तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों के संगत हैं, जो तुर्की की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, तुर्की ने पाकिस्तान को सोंगार और यहा ड्रोन हथियार प्रदान किए, जिनका उपयोग हाल ही में भारत के खिलाफ किया जा रहा है। तो हो सकता है एमराम मिसाइलें भी तुर्की से पाकिस्तान को हस्तांतरित हो जाए। अब यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, साल 2019 में भारतीय ठिकानों पर एमराम मिसाइलें दागी गई थी और भारत ने इसका मलबा अमेरिका को सबूत के रूप पर पेश भी किया था, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का आक्रामक तरीके से उपयोग किया था। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये काटसाक के लिए भी धीरे धीरे छूट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या इजराइल और भारत दोनों को ही टारगेट कर रहा है अमेरिका? क्योंकि इजराइल की खासी दुश्मनी अब तुर्की के साथ होनी शुरू हो गई है और तुर्की ने इस बात को खुलेआम तौर पर कहना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप का एक्शन साउथ एशिया में एक माहौल तो खड़ा करता ही है, साथ ही अर्दोगन अब इजराइल के लिए भी समस्या बन सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मिडिल ईस्ट के दो बड़े देश तुर्की और इजराइल दोनों के बीच 1949 से ही राजनयिक संबंध थे। एक समय था जब तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश बना था, लेकिन अब धीरे धीरे खटास बढ़ गई है। सीरिया के कारण दुश्मनी भी बढ़ी है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो से बाहर निकालने की बात भी कहता रहा है इजराइल, और अब यहाँ पर इजराइल ने एक फ्रेश वार्निंग भी जारी करी थी और कहा था कि ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप अभी किस रूप में चल रहे हैं इसके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है। क्या सोच रहे हैं और क्या भारत और इजराइल दोनों को काउंटर करके रखना चाह रहे हैं, दोनों को उलझा कर रखना चाह रहे हैं, क्या है मकसद, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल तौर पर जिस तरीके से इजराइल और भारत के खिलाफ कदम उठ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा करने से यूएस अपने सहयोगियों को खो देगा। यूएस जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, इसके सहयोगी धीरे धीरे बिछड़ जाएंगे। हो सकता है फिर यूएस को अपनी लड़ाई भी खुद अकेले ही लड़नी पड़े। क्योंकि अगर आप दोस्तों को भी ये बताते हैं, इजराइल ने सीरिया तुर्की को चेतावनी जारी की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की है। सीरिया में दिसंबर 2024 में बशर अल असद शासन के पतन के बाद जिस तरीके से तुर्की जो सीरिया में असद विरोधी रहा है, वहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान अहमद अल सारा से मुलाकात की, प्रशंसा की, युवा आकर्षक कठोर कहा, सीरिया को एकजुट कर सकता है। तो यहाँ पर तुर्की का व्यवहार भी उचित देखने को मिला। तो यहाँ फिलहाल के लिए क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी है वो अब धीरे धीरे भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।